कमरे में एक पुराना बल्ब टिमटिमा रहा था। उसकी मध्यम रोशनी में एक चेहरा था जो झुका हुआ था, माथे पर पसीना, आंखों के नीचे काले घेरे और सामने फैली एक मोटी किताब जिसमें कुछ लिखा जा रहा था जो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो आने वाले युगों का भविष्य था। और वो हाथ जिसने कलम पकड़ी थी, वही हाथ था जिसने समाज को जकड़े हुए झूठे नियमों की जंजीरें तोड़नी शुरू की थीं। वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आधी रात के बाद का समय था। बाहर शहर की गलियां सो रही थीं, लेकिन इस कमरे में आंखें खुली थीं, जल रही थीं, और जल रहा था एक संकल्प जो किसी मंत्री पद से नहीं, बल्कि वर्षों की अपमान, भेदभाव और पीड़ा से पैदा हुआ था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बाबा साहब ने सिर उठाया और देखा कि एक नौजवान अंदर दाखिल हो रहा है। थकी हुई चाल, पैरों में टूटी चप्पलें, बदन पर फटा कुर्ता और हाथ में एक पुरानी किताब जो आधी जली हुई थी। लड़के ने आकर धीरे से कहा, बाबा साहब, मेरी बहन को स्कूल में घुसने नहीं दिया गया। मास्टर ने कहा कि वो छुएगी तो क्लास अपवित्र हो जाएगी। हमने तो सुना था कि देश आजाद हो गया। बाबा साहब कुछ देर चुप रहे। लड़के की आंखों में देखा और ऐसा लगा जैसे वो अपना ही अतीत फिर से देख रहे हों। वही पीड़ा, वही अपमान, वही आवाज जो कभी उनकी अपनी थी। उन्होंने लड़के का हाथ थामा और बोले, बेटा, तुम सिर्फ अपनी बहन की बात नहीं कर रहे, तुम हर उस लड़की की आवाज बन गए हो जिसे इस देश ने इंसान मानने से इनकार किया है। और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं, लेकिन अब उनके लिए सब कुछ लिखूंगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने सामने रखी फाइल को खोला जिसमें संविधान का पहला मसौदा था, और उसमें एक नई पंक्ति जोड़ी। राज्य किसी भी नागरिक से जाति, धर्म, लिंग, भाषा या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उनका हाथ दृढ़ था। उस रात उन्होंने संविधान नहीं लिखा, उन्होंने अपने जलते हुए अनुभवों की राख से भविष्य की चिंगारी बनाई। एक ऐसा दस्तावेज जो किसी राजा का आदेश नहीं, किसी भगवद गीता की नकल नहीं, बल्कि उस समाज के लिए था जिसे सदियों से कुचला गया,